वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप यहां पर देखिएगा, बहुत ही अच्छा पेपर आया था आपका, और लगभग आप देखेंगे तो मेरे मॉडल पेपर से बहुत सारे प्रश्न इसमें आए थे। और आपकी यूनिवर्सिटी में इस पेपर से, यानी कि इस पेपर में जो भी प्रश्न आ रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग इस पेपर में जो बताए गए प्रश्न हैं उनकी एक प्रकार से तैयारी कर लीजिएगा। और तैयारी के लिए आप मेरा मॉडल पेपर जो था, जो हमने आपको मॉडल पेपर बताया, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों को जानेंगे और जानेंगे कैसे आपका पेपर आता है। देखेंगे बीए पार्ट 2 का एग्जामिनेशन हुआ है, बीए पार्ट 2 का एग्जामिनेशन हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है एग्जामिनेशन जो हुआ है आपका, ये 2022 का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, सेकंड पेपर है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और सेकंड पेपर का क्या नाम है आपके, कंपैरेटिव गवर्नमेंट आपके पेपर का नाम है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 3 आवर्स को आपके पास 3 आवर्स समय रहता है आपको लिखने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने रहते हैं, 100 रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो राजनीति शास्त्र का पेपर है बी द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए। आइए देखते हैं भाई, यहाँ पर देख लीजिएगा पूरा का पूरा बात लिखा हुआ है। यहाँ पर नोट सबसे पहले हम पढ़ेंगे। नोट में क्या लिखा है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिएगा। सेक्शन ए यानी कि खंड आ। और आपको बता दूं, शायद ये पेपर आपका किसका है भाई, शायद ये पेपर आपका जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का होगा। तो देखिएगा यहाँ पर है कि अतिलघुत्तर टाइप के प्रश्न आपके खंड आ से पूछे जाएंगे। नोट में क्या दिया हुआ है आपसे कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन, मतलब कि ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि इनमें से सभी भागों की आपको उत्तर देने हैं। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। आपको 2 नंबर मिलेंगे अगर 50 शब्दों में आपने सही से उत्तर लिखा तो। इसलिए इस प्रकार से आपको 20 नंबर यहाँ से, 50 नंबर जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों के द्वारा यानी कि खंडबा से, और 30 नंबर आपके खंडसा से यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से मिलते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिएगा डेट भी आपका पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा डेट आपका क्या पड़ा हुआ है, 2022 और 4 और 19। ओके, हालांकि चलिए मैं प्रश्नों से आपको अवगत करवाता हूँ अच्छे तरीके से। देखिए प्रश्न आपके समक्ष बड़े ही अच्छे अच्छे प्रश्न थे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ राइट टू रिकॉल इन स्विस, हाँ स्विस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि स्विस संविधान में प्रत्याहरण क्या है, इसके बारे में भी हमने बताया होगा, देख लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि पॉलिटिकल पार्टी इन ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन में राजनीतिक दल, ब्रिटेन में राजनीतिक दल के बारे में आपसे प्रश्न पूछ लिया गया, तो इसके बारे में भी हमने आपको समझाया है। ओके, निश्चित तौर पर ये भी प्रश्न आपका आ गया। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया था, पावर जो है इस प्रेसन इन अमेरिका, यानी अमेरिका में शक्ति पृथक्करण, इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा, हो सकता है बताया हो। वहीं अगला प्रश्न देखते हैं, आप देख लीजिएगा चौथा नंबर प्रश्न क्या बताया होगा। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राइट द नेम ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रांस प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन एवं फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम। अभी देखिएगा नया ट्रेंड है, तो ऐसे एग्जाम से में आपसे पूछेगा, कुछ नए प्रश्न जरूर पूछेंगे। अब देखिए इसमें क्या पूछ लेगा कि ब्रिटेन एवं फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम। तो अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी आपके पाठ्यक्रम में, जैसे कि उसके नाम कंपैरेटिव गवर्नमेंट, यानी कि जो भी देश का आपको संविधान पढ़ना था, उस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी का नाम, राज्यपाल वगैरह का, वैसे राज्यपाल का नाम उतना नहीं पूछेगा। आप जो है वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का नाम तो बिल्कुल याद रखिएगा एकदम से। ओके, तो ये देखिए पूछ लिया गया। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 5वां नंबर प्रश्न था कि हाउ मेनी मेंबर्स स्विस जो है प्लूरल जो है एग्जीक्यूटिव, यानी कि स्विस बहुल कार्यपालिका में कितने सदस्य होते हैं, इसके बारे में हमने बताया है। वही अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि पार्ट ऑफ स्विस फेडरल असेंबली एंड दियर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, कह रहा है कि स्विस संघीय सभा के अंग और उसकी सदस्य संख्या, इसके बारे में भी हमने आपको बताया। तो निश्चित तौर पर ये आप स्विस सदस्य से पूछा गया था, स्विस मतलब कि जो है उसके संविधान वगैरह के बारे में, ठीक, वहाँ का जो दल है उससे। देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी इज, मतलब इन फ्रांस, यानी फ्रांस में प्रशासकीय न्यायालय के बारे में प्रश्न पूछा गया, इसके बारे में हमने बताया। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, देखिएगा प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि जो है सेकंड बैलेट वोटिंग सिस्टम इन फ्रांस, यानी कि भारत मतलब फ्रांस में द्वितीय मतदान प्रणाली के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया कि फ्रांस में द्वितीय मतदान प्रणाली के बारे में आप 50 शब्द लिखें। बढ़िया प्रश्न था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है आप में। वहीं अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न पूछा गया था कि द रोल ऑफ जो है प्लीजर ग्रुप, मतलब कि प्रेशर ग्रुप इन अमेरिका
यानी अमेरिका में दबाव समूहों की भूमिका। तो इसके बारे में भी हमने आपको बताया था, दबाव समूह की भूमिका के बारे में आ गया प्रश्न। वही अगला प्रश्न आपके समक्ष 10वां नंबर कि द जो है प्रिविलेज पावर ऑफ किंग इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में सम्राट की विशेषाधिकार संबंधित शक्तियों के बारे में बताए। तो इसको भी हमने बताया था। लगभग सारे के सारे यानी कि 7-8 प्रश्न आपके आए हैं मेरे बताए हुए। आगे देखते हैं आपका सेक्शन बी प्रश्न क्या है आपसे। खंडवा कह रहा है कि शॉर्ट आंसर टाइप आप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, यानी कि लघुत्तर टाइप के प्रश्न। यहाँ पर आपको नोट में कह रहा है कि अटेम्प्ट, अंग्रेजी वालों ध्यान दीजिएगा, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। हिंदी वाले ध्यान दीजिएगा, हिंदी में आपको निर्देश दिया गया है, क्या दिशा निर्देश है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका कितने शब्दों में होना चाहिए, तो 200 शब्दों में आपका उत्तर होना चाहिए। 5 जो है प्रश्न करने कुल मिलाकर के, इसमें से 10 नंबर का एक प्रश्न है, तो 50 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, देखिए प्रश्न क्या है आपके समक्ष। प्रश्न है कि डिस्क्राइब करेक्टर, मतलब कि जो है करेक्टराइजेशन ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। निश्चित तौर पर इस प्रश्न को बार बार हमने बताया, मॉडल पेपर में भी रखा है, तो आप इसको देख सकते हैं और इसके बारे में भी हमने बताया है, और एक सेपरेट वीडियो भी इसके बारे में ही है। अगला प्रश्न आपके समक्ष और करके दिया गया है कि एक्सप्लेन रूल ऑफ द लॉ इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ब्रिटिश संविधान में विधि के शासन को समझाइए। तो बिल्कुल इसके बारे में भी हमने बताया था, तो ये देखिए भी आ गया। वही अगला प्रश्न था, तो दोनों में से केवल एक ही करना था, यानी कि अथवा के ऊपर वाला तो कर दो या तो अथवा के नीचे वाला कर दो, दोनों में से एक ही करना है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट जो है डेमोक्रेसी इन स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसके प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो स्विट्जरलैंड में है, इसके बारे में हमने खूब अच्छे तरीके से बताया है, और निश्चित तौर पर ये भी प्रश्न आपका आ गया। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था और करके, प्रश्न क्या था कि डिस्क्राइब द पावर एंड फंक्शंस ऑफ स्विस, मतलब कि एग्जीक्यूटिव, स्विस कार्यपालिका के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसके बारे में भी हमने अपने मॉडल पेपर में प्रश्न रखा और बताया भी। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे था चौथा नंबर कि डिस्क्राइब द पावर ऑफ ब्रिटिश, मतलब कि इम्पेरियर, यानी ब्रिटिश संविधान की, मतलब ब्रिटिश सम्राट की शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसके बारे में भी हमने आपको बताया होगा, निश्चित तौर पर देखिएगा आप। वहीं अगला प्रश्न आपसे था क्या क्या पूछा गया था कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर्स एंड पावर्स ऑफ ब्रिटिश जो है लॉर्ड सभा, यानी कि ब्रिटिश लॉर्ड सभा की संरचना एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी हमने लॉर्ड सभा और उसके बाद में जो अगली सभा उसके बारे में भी हमने बताया था। वहीं अगला प्रश्न आपसे 5वां नंबर पूछा गया कि जो है एग्जामिन द फंक्शन ऑफ अमेरिका, मतलब कि अमेरिकन सीनेट, तो अमेरिकी सीनेट के कार्यों की समीक्षा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बताया भी था। अगला अथवा करके दिया है, तो चाहे ऊपर वाला करेंगे चाहे इसके नीचे वाला करेंगे, दोनों में से एक ही करना है, चाहे जो भी करेंगे नंबर आपको उसके लिए बराबर मिलेगा। ओके, देखिएगा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ओके, यानी कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की रचना एवं उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, तो आप लोग इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा और इसके बारे में बताया भी होगा। वही अगला प्रश्न 6वां नंबर प्रश्न क्या है कि डिस्क्राइब द फ्रेंच मतलब कि यूनिटेरी गवर्नमेंट सिस्टम, फ्रांसीसी एकात्मक शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। फ्रांस की एकात्मक शासन व्यवस्था बड़ी फेमस है, इसके बारे में बताया हमने। वही अगला प्रश्न आपके समक्ष है और करके दिया गया आपसे कि जो है एक्सप्लेन द प्रोडक्सर ऑफ इलेक्शन ऑफ द फ्रेंच प्रेसिडेंट, कह रहा है आपसे कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसके बारे में भी हमने आपको बताया है। निश्चित तौर पर ये सारे के सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं। अब देखिएगा मैं सेक्शन सी में, मतलब देखिएगा यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे गए थे लघुत्तरी के, और लगभग आप देखेंगे तो यहाँ से मेरे बताए हुए 8 से 7, मतलब 7 से 8 प्रश्न आए हैं, और 5 ही करने थे, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। सेक्शन सी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि खंड सा की, तो लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन ये देखिए पूछे जाते हैं, यानी कि दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न इसमें से। करना क्या है कि यहाँ पर नोट में क्या दिया हुआ है कि नोट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। नोट में दिया कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपका होना चाहिए, ये बात मेंशन की गई है। और आप एक प्रश्न सही करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 15 नंबर मिलेंगे, और 2 प्रश्न करने इस प्रकार से आपको 30 नंबर यहीं से मिल जाएंगे। 7वां नंबर प्रश्न है, यानी दीर्घोत्तरी का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि डिस्क्राइब इन डिटेल ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, और इसके बारे में डिटेल तरीके से आपको रखा भी है मॉडल पेपर में प्रश्न कि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का विस्तार से वर्णन कीजिए। आ गया प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष महत्वपूर्ण क्या है, देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट,
ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय की संस्थापना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। देख लीजिएगा, अगर बताया होगा तो बताया होगा, नहीं कोई बात नहीं है। वैसे हमने ब्रिटेन की सारी चीज़ों को बता दिया था आपको उसी में। ठीक, हो सकता है एक ही जो है क्वेश्चन था उसी में बता दिया हो। वहीं अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न क्या है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फ्रेंच पार्लियामेंट, यानी फ्रांसीसी संसद की रचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके बारे में भी हमने आपको बताया होगा। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, क्या प्रश्न था? 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया। 10वां नंबर क्या प्रश्न है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, यानी अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की संरचना एवं शक्ति का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न के बारे में भी हमने आपको बताया है, ये भी आ गया। वहीं देखिए, दो ही करने से कई सारे प्रश्न आ चुके हैं, निश्चित तौर पर आपके हो गए होते। वहीं अगला प्रश्न 11वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 11वां नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि डिस्क्राइब द डिटेल इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्विस फेडरल असेंबली, यानी कि स्विस संघीय सभा की संरचना मतलब की रचना एवं कार्यों का विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना है या विस्तार से वर्णन करना है। तो बढ़िया प्रश्न था। स्विस सभा की जो एक प्रकार से रचना और मतलब कि रचना एवं जो कार्य रहे हैं स्विस संघीय सभा का, उसके बारे में बताना था। बढ़िया प्रश्न था। ये देखिए, इतने प्रश्न आपसे पूछे गए थे। आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस का अगर पेपर 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो पेपर 1 का वीडियो कल ही हुई, तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बने रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।